साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत सुखी हैं, उनको किसी भी तरह का दुख नहीं है। क्या सच में ऐसा है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि जीवन में दुखों का कारण क्या है? तो आप ये वीडियो जरूर देखें। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजपुरा गांव में बृजमोहन नाम का साहूकार रहता था। साहूकार की पत्नी का नाम बबीता था। साहूकार का एक बेटा भी था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही आलसी और लापरवाह किस्म का इंसान था। वो अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानता था। वो हमेशा अपने माता पिता को दुखी करता रहता था। इस बात से साहूकार बहुत परेशान रहता था। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम खेत में चले जाया करो और ध्यान रखो कि हमारी फसल को कोई खराब ना करे। श्याम ने साहूकार की बात सुनकर कहा, पिताजी आप मुझे क्यों कह रहे हैं? आप खुद ही चले जाओ। छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो। साहूकार श्याम की बात सुनकर दुखी मन से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने खेतों में जा रहा हूँ। ये कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। शाम के समय बृजमोहन घर वापस आता है। उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। साहूकार ने बबीता से पूछा, श्याम कहाँ है? उसने खाना खाया है या नहीं? बबीता ने कहा, हाँ उसने तो खाना खा लिया। साहूकार ने बबीता से कहा, अपने बेटे से कहो कि कोई नौकरी या व्यापार कर ले, सारा दिन घर में खाली बैठा रहता है। बबीता ने उसकी बात सुनकर कहा, वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है, आप ही बात करिए उससे। साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं ही बात करके देखता हूँ। कुछ देर के बाद जब श्याम घर वापस आया तो साहूकार ने उससे कहा, बेटा तुम घर में खाली बैठे रहते हो, इससे अच्छा कोई नौकरी या व्यापार ही कर लो। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है। श्याम ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी मुझे कोई नौकरी या व्यापार नहीं करना है, और वैसे भी हमारे पास इतना सारा धन है तो सही, आप मरने के बाद इतना धन साथ तो नहीं लेकर जाओगे। साहूकार अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो चुपचाप बाहर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्याम घर वापस आया। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, बोला, माँ जरा बाहर आना, देखो मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। साहूकार और उसकी पत्नी बाहर आए और अपने बहू बेटे को देखकर हैरान हो गए। साहूकार ने कहा, बेटा तुमने हमें बताए बिना ही शादी कर ली, कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेते। श्याम ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, आप लोगों ने तो मेरी शादी करनी नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ही कर ली, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे जो मर्जी कर सकता हूँ। श्याम की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुम हमसे ही पूछ रहे हो कि आप कौन हैं? श्याम ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, आपने इसमें कौन सा एहसान कर दिया? सारी दुनिया ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, आपने इसमें नया क्या किया है? ये बोलकर श्याम अपनी बीवी छाया को लेकर कमरे में चला गया। इस तरह से कई साल बीत गए।
साहूकार और उसकी पत्नी अब बूढ़े हो गए थे। श्याम की पत्नी अपने सास ससुर पर बड़े जुल्म करती थी। एक दिन बबीता ने अपनी बहू से पूछा, बेटा खाना बन गया है क्या? क्योंकि बहुत भूख लग रही है। छाया ने अपनी सास की बात सुनकर सोचा, ये बुढ़िया तो बहुत परेशान करने लगी है, पता नहीं ये कब मरेगी। वो गुस्से में बोली, अभी खाना नहीं बना, अभी थोड़ा समय लगेगा। बृजमोहन ने छाया की बात सुनकर कहा, बेटा अगर अभी नहीं बना तो कल की रोटियां पड़ी होगी तो वही दे दो। अपने ससुर की बात सुनकर छाया ने बासी रोटियां लाकर अपनी सास को दे दी और उससे कहा, ये लो खा लो इसे। बबीता ने खाली रोटी देखकर उससे पूछा, बेटा क्या कोई सब्जी नहीं बनी अभी? अपनी सास की बात सुनकर छाया ने कहा, नहीं बनी अभी, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। ये बोलकर छाया वहाँ से चली गई। बबीता सूखी रोटी खाने लगी। बबीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। शाम को श्याम घर वापस आया तो बृजमोहन ने उसे कहा, बेटा कल जब तुम काम पर जाओ तो मेरे लिए दवाई भी ले आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बृजमोहन की बात सुनकर श्याम बोला, पिताजी अब आपकी उम्र हो गई है, दवाई खाकर कब तक जीवित रहोगे? और वैसे भी मेरे पास फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। श्याम ये बोलकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह बबीता ने श्याम से कहा, बेटा आज अपने पिता के लिए दवाई जरूर ले आना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। श्याम ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, मैं दवाई नहीं लाऊंगा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। जब देखो तुम फालतू खर्च करती रहती हो। श्याम की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा पैसे तो तुम्हारे पिताजी की फसलों से ही आते हैं। श्याम ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, फसलों से आते हैं तो मैं क्या करूं? आप और पिताजी जो दिन भर खाते पीते हो, वो सब क्या मुफ्त में आता है? इतना बोलकर श्याम अपने काम पर चला गया। तभी वहाँ पर बृजमोहन आया और बोला, मैं भी खेतों पर जा रहा हूँ। साहूकार ये बोलकर खेतों पर चला जाता है। बृजमोहन और बबीता अक्सर ये सोचते रहते थे कि उनके जीवन में इतने दुख क्यों हैं, इसका क्या कारण है, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन साहूकार खेत पर जा रहा था तो उसका दोस्त रास्ते में मिला। उसने साहूकार को देखकर बोला, इतने कमजोर हो गए हो, क्या बीमार हो? साहूकार ने अपने दोस्त की बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब उसका दोस्त बोला, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाओ और सच सच बताओ, क्या बात है? साहूकार अपने दोस्त को सारी बात बता देता है और उसका दोस्त कहता है कि अरे दोस्त, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे मैं एक महात्मा को जानता हूँ, शायद वो तेरी कुछ मदद कर सके। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ। साहूकार ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त हम कल चलेंगे, कल मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊंगा। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, ठीक है दोस्त, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन साहूकार और उसकी पत्नी महात्मा के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर साहूकार के दोस्त ने महात्मा से कहा, बाबा ये मेरा दोस्त है, इसका बेटा इन दोनों को बहुत परेशान करता है। महात्मा ने साहूकार की तरफ देखा और बोला, बेटा तुम्हारा बेटा तुम्हें जितना परेशान करता है वो तो तेरे कर्मों के आगे बहुत ही कम है। अगर तुम अपने बारे में सुनोगे तो खुद से नफरत करने लगोगे। साहूकार ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपने जीवन में कभी बुरा कर्म नहीं किया और अपने बेटे की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से की है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुमने
अपने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए हैं कि तेरे अच्छे कर्म भी तेरे बुरे कर्मों को नहीं मिटा पाए। साहूकार ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा फिर आप ही बताओ, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब बाबा ने कहा, तुम पिछले जन्म में भी इसी जन्म की तरह साहूकार थे और तेरी कोई भी संतान नहीं थी। तू गरीबों से नफरत करता था। तू बहुत ही घमंडी और लालची किस्म का इंसान था। फिर एक दिन एक गरीब आदमी तुम्हारे पास आया और बोला, सेठ जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसका इलाज करवाना है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दे। वो पैसे आप मेरी पगार से काट लेना, पर अभी मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। हो सकता है तू पैसे लेकर गांव छोड़कर चला जाए, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वो आदमी तेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन तुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। तुमने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो गरीब आदमी दुखी होकर वहाँ से चला गया। एक दिन तुम्हारे मुनीम ने आकर तुमसे कहा, सेठ जी गांव वाले आपके बारे में पता है क्या क्या बातें करते हैं। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। तब मुनीम ने कहा, सेठ जी जब मैं खेतों से वापस आ रहा था तो कुछ गांव वाले आपके बारे में बोल रहे थे कि सेठ तो बे औलाद ही मरेगा, उसकी औलाद औलाद नहीं होगी। सेठ को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, अच्छा तो गांव वाले मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, मुझे इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। वो बोला, तुम दूसरे गांव जाकर एक ऐसी औरत को लेकर आओ जो माँ बनने वाली हो और उसे हमारे गोदाम में लाकर बंद कर देना, लेकिन उसके खाने पीने का ख्याल रखना। मुनीम ने ये सुनकर हैरानी से पूछा, लेकिन मालिक आप ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तब सेठ ने कहा, उसकी जो संतान होगी उसे हम रख लेंगे और सभी गांव वाले सोचेंगे कि ये संतान मेरी है। मुनीम सेठ की बात समझ गया और बोला, ठीक है मालिक, मैं अभी कुछ लोगों को लेकर साथ जाता हूँ। ये बोलकर मुनीम दो आदमियों को लेकर दूसरे गांव चल पड़ता है। वो अभी दूसरे गांव पहुँचे थे कि तभी मुनीम ने एक किसान को देखा जो लड्डू बांट रहा था। वो किसान मुनीम के पास आया और उसको लड्डू देते हुए बोला, लो भाई मिठाई खाओ, आज खुशी भरा दिन है। मुनीम ने लड्डू हाथ में लेकर पूछा, भाई क्या खुशी की बात है ये तो बताओ। तब किसान ने कहा, मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं इसी खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। मुनीम ये सुनकर खुश हो गया और बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर कुछ सोचकर बोला, भाई तुम रहते कहाँ हो? तब किसान ने एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई वो जो सामने वाला घर है, मैं वही रहता हूँ। उसके बाद मुनीम ने कहा, ठीक है भाई तो मैं चलता हूँ। मुनीम अपने साथ आए दूसरे लोगों को साथ लेकर किसान के घर जाता है और उसकी बहू को उठाकर सेठ के गोदाम में ले जाता है। उसके बाद मुनीम सेठ के पास जाता है और कहता है, मालिक आपके कहने से हम उस औरत को ले आए हैं। सेठ ने उससे कहा, अब उसके खाने पीने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और उस औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उस बच्ची को जन्म देते ही वो औरत मर जाती है। उसके बाद सेठ ने मुनीम से कहा, इस औरत का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करो। उसके बाद सेठ ने दाई से बच्ची को ले लिया और फिर मुनीम से कहा, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सेठ ने बच्ची को अपने पास रख लिया और पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवा दी।
गांव वालों को यही लगता है कि वो बच्ची सेठ और सेठानी की है। ऐसे ही समय गुजरता गया। वो बच्ची 5 साल की हो जाती है और इसी दौरान सेठानी भी एक बच्चे को जन्म देती है। अब सेठानी अपने बच्चे को ही ज्यादा प्यार करने लगती है और उस बच्ची को बोझ समझने लगी। फिर एक दिन सेठ जब घर आया तो बच्ची प्यार से उसके पास गई और बोली, पिताजी आप आ गए। सेठ ने बच्ची को देखा तो बोला, दूर हटो यहाँ से, और बोला, दूर से ही बात किया करो। फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि इस बच्ची को मुझसे दूर रखा करो। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, लक्ष्मी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पिताजी से दूर रहा करो, अब जाओ यहाँ से। सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? सेठ अपने बेटे को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मी अपनी आंखों में आंसू भरकर ये सब देख रही होती है। जब भी लक्ष्मी अपनी माँ से खाना मांगती तो वो उसे दुत्कार देती और बुरा भला कहती और फिर वहाँ से भगा देती। लक्ष्मी बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती और भूखी ही सो जाती। सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अब इस लड़की का कुछ करना होगा। अब ये मेरी आंखों में चुभने लगी है। वैसे भी पराया खून हम क्यों पाले? कल को ये बड़ी होगी, फिर इसकी शादी भी करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे। अगर सारा पैसा इसके ऊपर खर्च हो गया तो फिर हम अपने बेटे को क्या देंगे? अपने पति की बात सुनकर सेठानी ने कहा, आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इसकी माँ भी तो जीवित नहीं है। उसी रात सेठ और सेठानी दोनों बातें कर रहे थे और उसके बाद सो गए। फिर अगले दिन सेठ ने बड़े ही प्यार से लक्ष्मी से कहा, बेटा आपकी नींद पूरी हो गई ना? फिर सेठ बोला, मुझे माफ कर देना बेटा, कल मैं काम के कारण थोड़ा गुस्से में था। चलो आज मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। लक्ष्मी ये सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ पिताजी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। उसके बाद सेठ सेठानी और लक्ष्मी कहीं घूमने चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो गई। तब एक जगह रुककर सेठ ने लक्ष्मी से कहा, बेटा रात हो गई है, अब हम घर वापस नहीं जा सकते, चलो आज रात सामने एक झोपड़ी है, उसमें रुक जाते हैं। लक्ष्मी सेठ सेठानी के साथ झोपड़ी में चली गई। अगले दिन जब लक्ष्मी की नींद खुली तो उसने देखा कि उस झोपड़ी में उसके अलावा कोई नहीं है। वो अपने पिताजी को आवाज लगाती है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आते। लक्ष्मी उनको काफी ढूंढती है, लेकिन उसके माता पिता कहीं नहीं मिलते और वो जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही 5 दिन बीत गए और लक्ष्मी भूखी प्यासी अपने माता पिता का इंतजार करती रही। खाना न मिलने के कारण लक्ष्मी की हालत खराब हो जाती है और वो मरते मरते बोलती है, माँ पिताजी आप कब आओगे? ये बोलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और इधर सेठ सेठानी घर पहुँच जाते हैं। घर पहुंचकर सेठ सेठानी से कहता है, अब उस मनहूस से पीछा छूट गया है हमारा। वैसे ही जब हमारा बेटा है तो हम किसी और की औलाद को क्यों पाले? सेठ और सेठानी अभी बात कर ही रहे थे कि उनका बेटा पलंग से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर सेठ और सेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये बोलकर महात्मा ने साहूकार से कहा, देखा ये थे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म, पर तुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस बच्ची के भाग्य से ही तेरे घर बेटा हुआ था और तूने उसे मार दिया, और इसके साथ ही तेरा बेटा भी मर गया, और वो लड़की अब तुम्हारा लड़का बनकर तुमसे बदला ले रही है। साहूकार ने ये सुनकर
आंखें नीचे करके महात्मा से पूछा, बाबा इससे बचने का कोई उपाय है? महात्मा ने कहा, बेटा इसका कोई उपाय नहीं है। तूने जो कर्म किए हैं वो तो तुझे भोगने पड़ेंगे। बस अब ये ध्यान रखना, इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो जिससे तुम्हारा आने वाला समय अच्छा हो जाए। साथ संगत जी, हमें जीवन में जो भी दुख सुख मिलते हैं वो सब हमारे पिछले कर्मों का ही नतीजा होते हैं। जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं उस समय सही गलत नहीं सोचते, बस कर्म करते ही रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो आज करेंगे वही आने वाले समय में हमें मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका दुख हमें ही सहना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम कोई भी कर्म करने से पहले सोच सकते हैं, लेकिन हम अपने घमंड के कारण इस बात को नहीं सोचते और अंधाधुंध बुरे कर्म करते रहते हैं और ये कर्म इकट्ठे होते जाते हैं और एक न एक दिन हमें इसका हिसाब देना ही पड़ता है। इसलिए हमें आज से ही अच्छे कर्म करने शुरू कर देने चाहिए ताकि हमारा आने वाला समय अच्छा हो सके। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।